ईद स्पेशल रेसिपी में आज आपके साथ बीफ वाइट बिरयानी की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर करूंगा। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना ईद की दावत पर, यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आसान तरीके से बनाएंगे, बासमती चावल से इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह वीडियो देखकर भी आपको मज़ा आएगा और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपका दिल खुश होने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने लेना है आधा कप कुकिंग ऑयल का, क्योंकि बीफ के अंदर ना वैसे ही ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है बीफ के गोश्त के अंदर। जैसे इसके देखें साइडों में चर्बी लगी हुई है ना, तो ये फैट वाला गोश्त है। अगर आपका गोश्त रूखा हो तो फिर आपने 1 कप लेना है कुकिंग ऑयल का, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट सबसे पहले आपने गोश्त को फ्राई कर लेना है ऑयल के साथ, ताकि बहुत सारे लोगों को जो गोश्त के अंदर से एक स्मेल वगैरह आती है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसके अंदर कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर लेंगे। तेज़ पत्ता इसमें 2 पत्ते शामिल कर लें, 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर लें, बादियान के 3 फूल आप इसके अंदर शामिल कर लें, लौंग 8 से 10 पीस इसमें शामिल कर लें, सब्ज़ इलायची 5 से 6 पीस इसमें शामिल कर लें, बड़ी इलायची आपने 1 पीस लेना है। 1 किलो चावल का फार्मूला है ये। काली मिर्चें 8 से 10 पीस इसमें शामिल कर लें। जवैत्री का 1 से 2 टुकड़ा इसके अंदर शामिल कर लें। खड़े मसाले इसके अंदर इसलिए शामिल करते हैं कि बिरयानी का जो कोरमा बनता है ना, इसके अंदर एक बेहतरीन सी खुशबू आए, ठीक है। तो 2 से 3 मिनट गोश्त को भूनने के बाद इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने शामिल कर देना है 2 चम्मच। तो ये दोस्तों है वाइट बिरयानी, तो इसके अंदर लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इसलिए इसके अंदर आपने हरी मिर्चों के पेस्ट का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो मैं इसके अंदर 4 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। और हरी मिर्चें भी आपने वो लेनी है जो कि मलीर की मिर्चें जिसको कहते हैं ना, हाइब्रिड मिर्चें भी कहते हैं, जो तेज़ वाली हरी मिर्चें होती हैं, उसका पेस्ट बना के लेना है आपने। थोड़ा सा अदरक लहसुन को और हरी मिर्चों को भी इसके साथ भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये भी इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। चलें दोस्तों, 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को मैंने इसके अंदर फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो भी शामिल करते हैं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि बिरयानी का कोई सी भी आप बिरयानी बना रहे हो ना, इसके कोरमे को आपको कोई ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं होती, 2-4 मिनट बस इसको भून लिया करें। अब इसके अंदर धनिया पाउडर, सौंफ का पाउडर और नमक इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। ज़ीरा साबुत इसके अंदर 1 छोटा चम्मच शामिल कर रहा हूँ, और ज़ीरे का पाउडर भी आपने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। 300 ग्राम टमाटर ले लें, या कोई 6 से 7 टमाटर ले लें, छोटे साइज़ के, जो मीडियम साइज़ के होते हैं ना, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दें। टमाटर वगैरह ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट और इसको भून लेते हैं। तो कुल मिला के 4 से 5 मिनट तक आप इस सारे मसाले को भून लें, काफ़ी है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक भूनते रहेंगे ना, तो फिर ये बिरयानी का कोरमा नहीं बनेगा, ये दूसरा कोरमा बन जाएगा जिसको आप नान के साथ या रोटी के साथ सर्व करते हैं। चलें दोस्तों, मसाले की भुनाई कंप्लीट हो गई है, कोई 4 से 5 मिनट कुल मिला के इसको मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करते हैं, 1.5 कप के करीब, यानी कि 300-400 ml के करीब पानी इसमें शामिल करेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए इसको प्रेशर हमने देना है। सीटी बजने के बाद आप आंच को थोड़ा सा कम कर दिया करें, ठीक है। अगर प्रेशर कुकर आपके पास नहीं है, फिर आपने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और घंटा सवा घंटा तकरीबन लग जाता है गोश्त को गलने में। ये बड़े जानवर का गोश्त है तो थोड़ा सा देर लगेगी इसको, इसलिए मैं 25 मिनट लगा रहा हूँ। छोटे जानवर का गोश्त होता है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर में गोश्त गल जाता है, अगर छोटे जानवर का हो। तो सीटी इसके ऊपर रखते हैं और इसको गलने का इंतज़ार करते हैं। जब तक दोस्तों चावल भिगो लेते हैं। तो 1 किलो में ले रहा हूँ बासमती चावल। अच्छा, आप बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, टिकटॉक पर मुझसे पूछते रहते हैं कि आप चावल कौन सी ब्रांड के इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कोई ख़ास ब्रांड नहीं है जिसके मैं चावल यूज़ करता हूँ, अलग अलग ब्रांड के यूज़ करता रहता हूँ चावल। पहले मैं नाम भूल गया हूँ, पहले एक कंपनी के चावल मैंने लिए थे 25 केजी का बैग, वो मैंने लिए थे 320 रुपये होलसेल के हिसाब से। ये मैं रिटेल में लेके आया हूँ 350 रुपये पर केजी वाले। तो आपने दुकानदार से बोलना है कि पुराने चावल दे दें, बासमती चावल अच्छे वाले बिरयानी के। बाकी अगली किसी वीडियो के अंदर ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको ब्रांड का नाम भी बता दूँ कि कौन सी ब्रांड है जिसके चावल अच्छे हैं। तो चावल दोस्तों मैंने 3-4 पानी से अच्छी तरीके से धो लिए हैं। अब इसको 45-50 मिनट के लिए, जब तक गोश्त वगैरह गलेगा, जब तक हम इसको छोड़ देंगे। अब ये दोस्तों मैंने ली है तकरीबन आधा पाव दही, 125 ग्राम, और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच अपना बनाया हुआ बिरयानी का सीक्रेट मसाला। और ये मसाला है सिर्फ बिरयानी के अंदर देग वाली खुशबू लाने के लिए, ठीक है। और ये मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर का नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके
पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठ के ये मसाला मंगवा सकते हैं। और अगर ये मसाला आप घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। आप घर में भी ये मसाला बना लें, कोई मसला नहीं है, आप हमसे ना खरीदें, आप घर में ये मसाला तैयार कर लें। बाकी इसके अंदर मैंने शामिल किया है केवड़ा एसेंस और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक। केवड़ा एसेंस की क्वांटिटी आपने देख ली है, जितनी वीडियो के अंदर मैंने यूज़ किया है इतना ही करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपने केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल नहीं करना। चलें दोस्तों, अब इसका जो दूसरा हरा मसाला है ना, इसको रेडी कर लेते हैं। टमाटर ले लें, दो प्याज फ्राई कर लें, 5 से 7 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पुदीना और थोड़ी सी अदरक और 5 से 6 आपने लेनी है गोल वाली मिर्चें। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देना है। तो ये हरा मसाला आपने लास्ट में बनाना है बिरयानी के अंदर, ठीक है। और ये सेटिंग आपने पहले से ही करके रख लेनी है। चलें दोस्तों, तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको मैंने प्रेशर दिया था। अब उम्मीद है कि गोश्त हमारा गल गया होगा। और ये देखें पानी भी इसका ना तकरीबन ड्राई हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ऑयल ऊपर आ गया है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि गोश्त के अंदर फैट थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए ऑयल अच्छा खासा ऊपर आ चुका है। तो अब इसको फिलहाल करते हैं साइड पर और रखते हैं बर्तन जिसके अंदर हमने बनानी है बिरयानी। इसको उठा के मैंने डाल दिया है उस बर्तन के अंदर जिसके अंदर हमने बिरयानी को पकाना है। और अब इसकी कोई भुनाई वगैरह नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको फिर दोबारा से भूनना शुरू हो जाएं, क्योंकि भुनाई हम शुरू में इसकी कर चुके हैं। अब भुनाई की कोई ज़रूरत नहीं है। गोश्त को आपने साइड पे लगा देना है और इसके ऊपर जो हमने दही मिक्स करके रखा था, जिसके अंदर हमने अपना बनाया हुआ बिरयानी का मसाला यूज़ किया है, सबसे पहले आपने ये दही इसके ऊपर लगा देनी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये बिरयानी का मसाला खुशबू के लिए है। तो देखें, जो चीज़ खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है उसको भूनने की ज़रूरत नहीं होती, उसको एंड में यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी हमने यूज़ किया है, तो वो भी खुशबू के लिए है। बाकी 1 चम्मच मैंने इमली का लिया था, उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पानी इसी प्याली के अंदर डाल के थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, ताकि जो दही लगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। ये उठा के इसके अंदर डाल देंगे। तो अब कुल मिला के कौरमे के अंदर तकरीबन 1 कप पानी हमारा है इस वक्त। अब जो हरा मसाला बनाया था वो इसकी साइडों में लगा देते हैं इस तरीके से। बीच में नहीं डालना, आपने साइडों में लगाना है, बीच की जगह खाली छोड़ देनी है। इसको कर देते हैं अब साइड पे, क्योंकि कौरमे का जो काम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर सिर्फ हमने चावल उबाल के डालने हैं। चावल उबालने के लिए दोस्तों दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने पानी रखा हुआ था। पानी के अंदर उबाल आ गया। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच भर के आपने नमक के डाल देने हैं। एक बात याद रखिएगा कि जिस पानी के अंदर आपने चावलों को उबालना है उसके अंदर आपने नमक थोड़ा सा चढ़ता हुआ रखना है, हल्का सा तेज रखना है, तो आपकी बिरयानी के अंदर नमक पूरा रहेगा। और कौरमे के अंदर भी आपने नमक चेक कर लेना है, उसमें भी हल्का सा तेज होना चाहिए नमक। चावल उठा के डाल देंगे। चावल उठा के डालने के बाद एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच आपने चला देना है, ताकि चावल ऊपर नीचे हो जाएं। कवर लगा दें, आंच को तेज़ कर दें, तेज़ आंच पे एक उबाल आने दें। अगर घर वाले चूल्हे के अंदर गैस वैसे ही कम आती है तो फिर आपने फुल गैस के ऊपर ही चावलों को उबालना है, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया है। 2 से 3 मिनट के अंदर इसको उबाल आ जाएगा। जैसे दोस्तों इस तरीके से तेज़ उबाल आ जाता है, तो यहाँ पे एक बात आपने समझनी है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस सही कर लेते हैं, चावलों में कहीं ना कहीं आप गलती कर देते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर चावलों में भी आपसे गलती नहीं होगी। तो चावल आपने 1 कनी 2 कनी को छोड़ दें। सिर्फ आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है चावल जब उबल रहे हों, कि चावल जैसे ही आपको लग रहा है ना कि चावलों की जो लेंथ है ये इंक्रीज़ हो चुकी है, चावल लंबे हो गए हैं, तो आपने चावल निकाल लेने हैं इसके अंदर से। ये देखें, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा करीब करके आपको दिखा दूं। तो ये देखें चावल लंबे होने स्टार्ट हो गए हैं हमारे, बस ये देख रहे हैं। और जब मैं चावलों को तोड़ रहा हूँ ना, तो इसके अंदर हल्का सा कड़कपन है, बिल्कुल नरम नहीं हुए, कड़क हैं चावल। 1 कप पानी का इसके अंदर से मैं निकाल रहा हूँ, उससे क्या करूँगा अभी आपको बताऊँगा। तो चावल फटाफट से इसके अंदर से निकालते हैं और तकरीबन 60 से 70% चावल इसके अंदर से हमने निकाल के कौरमे में डाल देने हैं। और ये देख रहे हैं कौरमे के नीचे भी ना मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, ताकि इसके अंदर उबाल चलता रहे, क्योंकि कौरमे के अंदर 1 कप पानी का मौजूद था। और उसी पानी के साथ ये जो हम चावल थोड़े से कच्चे निकाल रहे हैं ना, ये चावल सेट हो जाएंगे हमारे दम के टाइम पे। और दम लगाने का भी आज बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ, कोई टेंशन ही नहीं होगी, इंशाल्लाह परफेक्ट बिरयानी आपकी बनेगी। तो 60-70% चावल मैंने निकाल लिए हैं। ये पीछे कोई 25 से 30% चावल बच गए हैं। 1 मिनट के लिए आप इनको और उबाल लें, थोड़े से और नरम होने दें। देख रहे हैं ये सेट हो गए हैं। तो इसको स्टैंडर पर निकाल के इन चावलों को भी दूसरे चावल के अंदर डाल देते हैं। और अब आँच आपने इसी स्टेज पर इसकी फुल कर देनी है। चूल्हा नीचे से तेज़ कर दें, इसको सेट करें। और जो 1 कप आपने निकाला था ना चावलों के अंदर से पानी, वो पानी आपने इसके ऊपर लगा देना है। पानी लगाने से दोस्तों बिरयानी आपकी जूसी बनेगी, चावल कड़क नहीं रहेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। चावल जब भी चिपकते हैं जब उसके अंदर पानी कम होता है, चिपकते भी जब हैं और टूटते भी जब ही हैं। आधे कप से कम फ्राई प्याज का तेल इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ। तेल लगाने से ना बिरयानी के अंदर थोड़ी सी चमक आ जाती है। चूल्हा तेज़ है,
तेज़ चूल्हे के ऊपर इसको हम दम लगा देंगे और शुरू में आपने कोई 4 से 5 मिनट तक चूल्हा तेज़ रखना है दम देने के बाद। देखें अब इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ कवर और आपको चूल्हा भी दिखा देता हूँ नीचे से। ये देख रहे हैं आप, इस वक्त फ्लेम हमारा हाई है। 3 से 4 मिनट फ्लेम हाई रहेगा, उसके बाद हम इसको कर देंगे दम वाला। तो कुल मिला के 12 मिनट का हमने इसको दम लगाना है। इस 12 मिनट के अंदर तेज़ आंच भी आ गई और दम वाला फ्लेम भी आ गया। 3 से 4 मिनट के बाद ये देख रहे हैं मैंने इसका जो फ्लेम है इसको दम पे कर दिया है। अब 7-8 मिनट तक तकरीबन दम वाला फ्लेम रहेगा कुल मिला के, यानी कि 12 मिनट आप घड़ी का टाइम देख लें और स्टीम देखें कितनी निकलना स्टार्ट हो गई है इसके अंदर से, देख रहे हैं ना आप। तो अब ये दम पे रहेगी तकरीबन 7-8 मिनट तक। तो जब दम का टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। ये देख लें, दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, फ्लेम दम वाला है। चलें दोस्तों, 12 मिनट पूरा घड़ी का टाइम दम लगाने के बाद कवर को मैं हटाने लगा हूँ। आपको बिरयानी खोल के दिखा देता हूँ किस तरीके की बनी है। यकीन करें खुशबू आपको मैं इसकी बता नहीं सकता, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की खुशबू है। और ये खुशबू है दोस्तों बिरयानी मसाले की और केवड़ा एसेंस की। देखें बिरयानी के अंदर जो खुशबू आती है ना, केवड़ा एसेंस के साथ आती है या जो बिरयानी का मसाला होता है उसके साथ आती है। अब आप पूछेंगे कि शेफ़ बिरयानी के मसाले की रेसिपी आप हमें बताएं। अगर आपको देखें घर में बिरयानी का मसाला बनाना है तो आपको 5 चीज़ें चाहिए: सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और बादियान के फूल। और कलर के लिए उसके अंदर आप कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा, सब्ज़ इलायची की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है। तमाम चीज़ों को पीस के आप बिरयानी का मसाला घर पे भी बना सकते हैं। और अगर आप हमसे बिरयानी का यही सीक्रेट मसाला मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी ये मंगवा सकते हैं। और आपसे गुजारिश यही करूँगा कि एक मरतबा आपने हमारे वाला बिरयानी का जो मसाला है उसको लाजमी अपनी बिरयानी के अंदर यूज़ करके देखना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।